बेटा हम पिछले 2-3 लेक्चर से डिडक्शन सीख रहे हैं। 80C से लेकर 80U तक जाना है हमने। 80C से लेकर 80E तक की डिडक्शंस हम सीख आए। एफ की डिडक्शन है नहीं। 80G आती है पहले, पर 80G हम सबसे एंड में कराते हैं। और उसके बाद 80GG आ गई है, ये करते हैं। दिस डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हाउस रेंट। मेरा अपना मकान नहीं है, मैंने मकान किराए पर ले रखा है, तो मुझे डिडक्शन मिलेगी इसकी। लेकिन एक कंडीशन डाली है, कुछ कंडीशंस है। एक तो इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को नहीं मिलेगी। दूसरी, वो बंदा जिसको ये डिडक्शन मिलेगी वो एचआरए ना ले रहा हो। ये ना हो कि सरकार से एचआरए भी ले रहा है, मकान भी नहीं ले रहा, डिडक्शन भी ले रहा है, तो दोनों तरफ नहीं। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ही शुड नॉट हैव एनी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन इंडिया। उसका और भी कोई मकान नहीं होना चाहिए। His or her spouse, children, if is a member of HF, they should not own a house where he carries on business or render services. ये भी कंडीशन है। He must live in big cities of India. 35 बिग सिटीज की लिस्ट है हमारी, उसमें रहता हो। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, मतलब रेंट पे कर रहा है, मकान किराए पे लिया है, रेंट पे कर रहा है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। कब मिलेगी? वो कहता है जी मिलेगी, लेकिन लिमिट्स के साथ मिलेगी। क्या लिमिट्स हैं? जैसे एचआरए की लिमिट्स हमने याद करी हुई थी। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन की लिमिट लगाई है यहाँ पर, ₹5,000 पर मंथ, मतलब 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दे तो 60,000। ₹5,000 पर मंथ, ₹60,000 की डिडक्शन। 25% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल इनकम। जीटीआई नहीं, नो 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 नो, जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम नहीं है। वर्ड का फर्क है। ग्रोस टैक्सेबल इनकम मैं सिखाऊंगी, ग्रोस टैक्सेबल इनकम कैसे निकालती है। और तीसरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल इनकम। इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड। अब आप कहोगे सर ग्रोस टैक्सेबल इनकम नहीं बताई, बाकी तो चीजें मुझे सब क्लियर है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सिर्फ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम रह गई। अगर हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम देखें तो 80G में भी काम आएगी ये। 80G और 80GG दोनों में ग्रॉस टैक्सेबल इनकम यूज होता है। वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आ गया ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ये निकालनी है हमने, ये सीख रहे हैं हम ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। इसको निकालने के लिए जीटीआई लेंगे। सबसे पहले जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम ली जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको ग्रॉस टोटल इनकम लिख देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई जो पांचों, चारों पांचों हेड को जोड़कर आई, इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, एक्सेप्ट 80G छोड़ के। सारी डिडक्शंस दे दो 80G और 80GG छोड़ के, क्योंकि वो तो देनी है, अभी उसको कंसीडर कर रहे हैं। इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल। जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो तो वैसे ही काउंट नहीं करते, पर उसने फिर भी अपना सेविंग हैंड रखा है कि चलो एग्जम्प्टेड इनकम भी नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देना है। जीटीआई में एलटीसीजी भी होता है, बिल्कुल वो भी माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या टर्नओवर टैक्स इज पेड। फिर इनकम्स रेफर टू इन सेक्शंस 115A, 115AB, 115AC एंड 115AD, ये आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। ये भी सेक्शंस की इनकम है। जनरली ये वाली जो इनकम्स हैं मैं ऊपर ऐड ही नहीं कराता हूँ, मैं बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ इसको, टोटल इनकम के बाद ऐड करेंगे, इसलिए ये हम इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं। तो ये बेटा जो हमारी इनकम्स हैं, ये हम इसको ऐसे निकालते हैं ग्रोस टैक्सेबल इनकम। पहले सारी डिडक्शन दे के फिर 80GG होएगी और 80G होएगी, इसीलिए बेटा 80G और 80GG बाद में कराते हैं। चलो एनी हाउ, अभी तो हम करने ही लगे हैं, क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमने ये सारा कंसीडर से दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसकी लिमिट्स। ₹5,000 पर मंथ, 25% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रोस टैक्सेबल इनकम। तो ये हमने अब इसको अप्लाई करना है, ये हमने लगा लिया है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो बेटा आप देख रहे हैं ये आ गया हमारे पास। मिस्टर एक्स प्रोफेशनल है, हैज अर्नड ग्रोस टोटल इनकम विदाउट गिविंग एनी डिडक्शन ऑफ ₹3,60,000। ही पेज ए रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ एट वाराणसी
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 और कुछ है ही नहीं, और कोई डिडक्शन नहीं देनी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमने सिर्फ यही डिडक्शन देनी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लिमिट्स लगाएंगे बेटा। लिमिट्स लगाएंगे। हमारी लिमिट है ₹5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12, 60,000 ये पहली लिमिट होगी। दूसरी है 25% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो 25% ऑफ 3,60,000, इट इज 90,000, 1/4। थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ रेंट पेड, 60,000, माइनस 10% ऑफ जीटी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 360 है, 360 का 10% निकालेंगे तो इट इज 36,000, 24,000 आ गया। तीनों में से लीस्ट इज डिडक्टेबल, जो लीस्ट क्या है, लीस्ट 24,000 है। अभी माइनस किसी में से नहीं करना, ये तो ऑलरेडी डिडक्शन क्या अमाउंट है, 24,000। ये जीटीआई में से माइनस होएगी, यहाँ कुछ नहीं करना, बस दिस इज लीस्ट इज डिडक्टेबल। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 2080 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज लाइक दिस। तो ये आपने यहाँ पे लिया। अब अगर बेटा आप थोड़ी सी, मैं चाहता हूं कि हम क्लास में ही उसकी प्रैक्टिस करें इसकी। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास बुक का। अब आपने इसकी डिडक्शन निकालनी है। देख रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम से बेटा हम कर रहे हैं, तो आप ये करें। तो बेटा हम ये ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम से कर रहे हैं। आप देखें कि प्रोफेशनल गेन हमें गिवन है, ये प्रोफेशनल गेन एज इट इज लिख लिया 5 लाख। सैलरी चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, ये सैलरी हेड में ही आएगी। तो 164 ये हो गया, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की दे दी हमने। तो ये सैलरी इनकम आ गई 114, ये यहाँ वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर करनी पड़ेगी क्योंकि रेंट रिसीव्ड गिवन है। तो रेंट रिसीव्ड जीएवी आ गई 18,000। इसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये भी गिवन है 1,500। एनएवी आ गई 16,500। एफआरवी और स्टैंडर्ड रेंट और वो तो है नहीं। फिर डिडक्शन दी, 30% फिक्स्ड है, इसका 30% डिडक्शन दे दी। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है ही नहीं, तो ये हमारा आ गया 11,550 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट 10,000 एज इट इज गिवन है, लिख लिया जी ये। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन कॉमन सिक्योरिटीज ये 29,000 है, ये भी लिख लिया। अब एक डिडक्शन है ये 80C की, डिपॉजिटेड 15,000 इन पीपीएफ, ये माइनस कर दें और एलटीसीजी माइनस कर देंगे, तो दोनों माइनस करके जो हमारे पास बचेगा वो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो हमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम भी निकालनी है ना, फिर ही हम ये लगाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने ये सारी जोड़ ली तो जीटीआई आ गई। जीटीआई हम देख रहे हैं ये आ गई 6,64,550। इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C दे दी, 15,000 की ये दे दी। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ये 8045 निकाली है, मैं नीचे कैलकुलेशन की है वो दिखाता हूँ बेटा। और ये हमने दोनों डिडक्शंस को टोटल करके माइनस कर दिया, ये आ जाएगी हमारी टोटल और टैक्सेबल इनकम। तो अब हम ये हिस्सा हमारा खत्म हो गया। अब हम सिर्फ 80G सीखनी है। 80G के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे। जीटीआई ले ली, ये रही जीटीआई 6,64,550, ये लिख ली। इसमें से माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 10,000 है, वो माइनस कर दिया। माइनस कर देते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, वो है नहीं इस क्वेश्चन में। माइनस कर देते हैं सारी डिडक्शंस 80C से लेकर 80U तक एक्सेप्ट 80G वाली, क्योंकि वो तो उसी के लिए तो कैलकुलेशन चल रही है। तो ये 15,000 80C वाली डिडक्शंस का टोटल माइनस है। तो ये सारा करके मेरे पास ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ गई 6,30,550। अब हम वो लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स तो आपको सबको पता है कैसे लगाते हैं हम। तो लिमिट क्या है, पहली लिमिट है 5,000 पर मंथ, ये तो बाय डिफॉल्ट एक्ट ने दी है, 60,000 रुपीज। दूसरी है 25% ऑफ जीटीआई, जीटीआई हमने निकाल ली ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, इसका 25%, ये आ गया 159,888। तीसरी है रेंट पेड, रेंट पेड हमारे पास आ गया 72,000, रेंट पेड 72,000।
-10% ऑफ सैलरी ग्रॉस टैक्स, सॉरी 10% ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम ये आ गई 63055, इसका 10% ये माइनस करके जो आया दैट इज 8045। तो इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो फिर नील आएगा बाहर, फिर 80 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो ये बेटा हमारी डिडक्शन हो जाती है, और ये डिडक्शन हम वहां से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाकर हमने इसको सारे में फिल कर देते हैं, और फिल करके जो हमारे पास अमाउंट आता है दैट इज 6,41,505। ये 5 मार्क्स के लिए 80 की डिडक्शन अलग से आ जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं किसी, उसमें क्वेश्चन में तो आएगी आएगी चलो, लेकिन 5 मार्कर के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, इसलिए मैंने पूरा इसके ऊपर कंसंट्रेटेड एफर्ट से कराई। इसके बाद 80 की डिडक्शन है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। 80 का जो टोटल सेक्शन है वो डोनेशंस को डील करता है, एक्सेप्ट दैट 80 को छोड़ के 80 भी डोनेशंस के साथ डील करती है। तो 80 की डिडक्शन है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है या रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, तो फिर जितना भी पैसा आपने दिया है उसकी फुल अमाउंट इज डिडक्टेबल। लेकिन ये डिडक्शन मिलती किसको है, जिसकी बिजनेस इनकम ना हो, जिसकी प्रोफेशनल गेन ना हो, क्योंकि बिजनेस वाला, प्रोफेशन वाला, वो जो अपना हेड बनाता है अंडर सेक्शन 35, 35 AC, 35 CC, 35 CCA, 35 CCB, वहां डिडक्शन क्लेम करता है, इसलिए उसे यहां डिडक्शन नहीं दी है, उसने अपने हेड में क्लेम करनी है, बिजनेस हेड में, प्रोफेशनल गेन में। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनिवोलेंट फंड आता है वहां ले लेता है, तो वो अगर 35 में डिडक्शन क्लेम कर लिए तो फिर यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन तब मिलेगी यहाँ पर अगर वहां पर क्लेम नहीं की, तो उसने कहा बिजनेस है जिसका प्रोफेशन है, दे शुड क्लेम डिडक्शन देयर। अभी आप सब जानते हैं कि हमने वो मून मिशन किया, मंगलयान वाला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी में से एक एक दिन की सैलरी काट ली। तो वो किस लिए काट ली, साइंटिफिक रिसर्च, इसरो को फंड में डालना था। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो जितना पैसा कटा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 GA। 100% ऑफ द अमाउंट गिवन फॉर द दिस पर्पज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और भी फंड्स हैं आप उसमें पैसा दे सकते हैं। फिर अगला आ जाता है 80 GGB, डिडक्शन फॉर अमाउंट गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस डिडक्शन इज अलाउड टू ओनली एंड ओनली इंडियन कंपनी। तो मतलब कंपनी के अलावा अगर इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको ये डिडक्शन नहीं देते। उसके लिए सेक्शन 80 GGC है सबके लिए। रेट ऑफ डिडक्शन इज होल अमाउंट ऑफ डोनेशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जितने भी आपने होल अमाउंट, जितना भी आपने पैसा दिया है सारे की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कंडीशन लगा दी है, नो डिडक्शन इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। कैश नहीं कर सकते, ये जब डिमोनेटाइजेशन हुई वहां प्रॉब्लम आ गई थी, 20,000 तक अलाउड थी कैश, तो बड़े सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैश पड़ा था, उन्होंने धड़ाधड़ रसीदे काट के रातों रात रसीदे काट के करोड़ों रुपए जमा करा दिया। तो वो फिर वहां तो कुछ नहीं कहा, उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि प्रोविजन ऐसा अलाउ नहीं करता था, उस वक्त तो 20,000 की लिमिट थी। फिर लिमिट घटा दी, 2,000 कर दी। अब वो कहता बिल्कुल नहीं, नो डिडक्शन इफ पेमेंट इज मेड इन कैश। आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है कंपनी, तो इट शो मस्ट बी बाय बैंकिंग सिस्टम्स। 80 GGB के लिए भी यही कंडीशंस हैं, 80 GGC के लिए भी यही कंडीशंस हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें कंपनी को डिडक्शन है 80 GGB में, और 80 GGC में डिडक्शन एनी अदर पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, दे कैन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। कितनी डिडक्शन, होल अमाउंट जितना दिया है 100%। अगर 20,000 दिया है
पॉलिटिकल पार्टी को तो 20,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 50,000 दिया है तो 50,000 की मिल जाएगी, 5 करोड़ रुपए दिया है तो 5 करोड़ की मिल जाएगी, कोई लिमिट नहीं है, 100% इज अलाउड। तो ये 100% की डिडक्शन हमें अलाउड है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये एक हिस्सा हमारा, आप देखें ये दो है, टू हैंड्स मैंने बनाए हैं बेटा, टू हैंड्स, वन हैंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। जब हम पैसा देंगे तो डिडक्शन मिलेगी, 80C से लेकर 80GGC की डिडक्शंस तक जब मैं पेमेंट करूंगा तो डिडक्शन मिलती है। और जो इसके बाद वाली इनकम है 80I से लेकर 80U तक की इनका डिडक्शंस, वो इनकम बेस्ड डिडक्शन है, आपकी इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स आएगी, देन यू विल गेट द डिडक्शन। आई रिपीट, क्वेश्चन भी आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिस्कस सर्टेन डिडक्शंस विच आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन है तो ये है 80C से लेकर 80GGC तक की डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड है, 80I से लेकर 80U तक की डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्स रिसीव्ड के ऊपर है। कि जैसे मेरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की फैक्ट्री है, वहां से मेरा पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जो आ रहा है उस पर्टिकुलर इनकम के उसको डिडक्शन मिलेगी, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आएगा। मैंने पोल्ट्री फार्म लगा लिया है तो डिडक्शन लूं, वो देखेंगे मिलती है कि नहीं मिलती है, तो पोल्ट्री फार्म की डिडक्शन ऐसे ही। अगर पर्टिकुलर सोर्स से इनकम आ रहा है तो मेरी इनकम जो है इंटरेस्ट इनकम है उसकी रिडक्शन है, यस वो मिलती है, तो वो 80TTA और 80TTB में मिलेगी। वो पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए कि वहां से आ रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आ रहा है, वहां से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे सोर्सेज आर कंफर्म। तो वो सोर्सेज का होना बड़ा जरूरी है इसमें। तो ये बेटा पर्टिकुलर सोर्स से जब हमारी इनकम आएगी तो 80I से लेकर 80U तक होएगी। ये एक हिस्सा आज हमने समाप्त कर दिया है कि डिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड, ये 80C से लेकर 80GGC तक होती हैं। और इसके जो दूसरा हिस्सा है वो देखते हैं।